दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका इस लाइव संडे लाइव सेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। वी आर बैक। और कुछ एक या दो हफ्ते की गैप के बाद आए हैं। क्या है कि भाई बीच में अपना आरईआई आ गया था। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर एक्सपो इन इंडिया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप सब वहाँ पे आए ज़रूर होंगे और मैं कई लोगों से मिला भी था। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यार एक्सपोज में बेसिकली है क्या कि भाई नो डाउट हमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ और नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में मिलता है, बट साथ ही में एक और बड़ा मज़ा आता है कि भाई हमें अपने पुराने दोस्तों के साथ या कहते हैं कि भाई अपने फॉलोअर्स के साथ या हमारे सपोर्टर्स के साथ मिलने का एक सही मौका मिलता है। क्या है कि भाई हर एक को एक एक करके मिलना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है, बट एट ए टाइम एक साथ इतने सारे लोगों को मिलने का एक ही जगह होता है, दैट इज़ आरईआई। और आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और किसी के साथ अगर नहीं मिल पाया तो उसके लिए मैं माफ़ कर दीजिएगा। क्या है कि भाई ये आरईआई बहुत ही पावर पैक था, क्योंकि हमारा सोलर प्रीमियर लीग सीज़न 5 भी था और उसमें थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन आप सब आए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब वी आर बैक हैं और कुछ नए नए चीज़ें हम आपके पास हमेशा लेके आएंगे। और आगे बढ़ने से पहले बस मैं इतना ही जानना चाहूँगा जो हर बार मैं पूछता हूँ कि भाई क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर। जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं एन क्यूब सर्विसेज, साहिल जी, जय जय तिवारी जी, निमेश जी। आप सबसे यही पूछना चाहूँगा कि भाई क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि आज हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल नेट मीटर। क्या है कि भाई हम सब मीटरिंग में तो काम कर रहे हैं, बट ये एक नया सेगमेंट है जो कि पहली बार इंडिया में हुआ है। और वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि भाई जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है वो खुद आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वही हमको इसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे। और मैं चाहूँगा कि भाई आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो एक एक करके पूछिएगा। आप सबके क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। तो देखते हैं। अलीश्वर एग्रो जी वेरी क्लियर। अविनाश अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग। सिमरन सुभाष गुड मॉर्निंग सर, वॉइस इज क्लियर सर। मी पुण्यात राहणार आहे. खूप माहिती मिळते आपने प्रत्यक्ष करीत आहे. त्वरित आपके खूप खूप धन्यवाद। मी पण खूप खूप धन्यवाद। हाँ, तुमचा सहयोग इसी तरह मिलता रहे। हमारा यही आप सबसे गुजारिश रहेगी। आप लोगों की डिमांड पे हम लाते रहते हैं और आप लोग जो भी डिमांड करेंगे हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो चलिए आज के हम मेहमान के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं एडविन। हाँ, सर नमस्कार। जैविक रिन्यूएबल से हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। सर नमस्कार। हम्म। जी जी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक मिनट। आज हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जैविक रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये जो पहला अ, अ, हम नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, हाँ नेट मीटरिंग अभी थोड़ा सा पुराना हो गया है ना सर। हाँ, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वर्चुअल नेट मीटरिंग, उसके ऊपर आपने पहला सिस्टम लगाया। तो पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने एक नया हमारे लिए आयाम खोल दिया है हमारी पूरी इंडस्ट्री को। जिस हिसाब से नेट मीटरिंग का फ़ायदा होता है और हमें इतना बिजनेस मिल रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ज़बरदस्त पॉलिसीज़ लेके आई हुई है। तो आपने एक और नया विंडो खोल दिया और उसके ऊपर काम किया, तो वंस अगेन हम सब की तरफ से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर मैं चाहूँगा आप कुछ बोलें तो हम ऑडियो वीडियो आपका भी चेक करवा लें। नमस्कार सर। आप सभी, आपका दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे इस अवसर देने के लिए। ठीक है सर, आवाज़ ठीक आ रही है? इट्स ओके। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि भाई आप चैट बॉक्स पे लिख दिए चंद्रशेखर जी का आवाज़ क्लियर, चंद्रा वॉइस क्लियर। इतना ठीक है सर?
या आप में से कई लोग उनके दोस्त होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, रेड्डी वॉइस क्लियर है। आपके कहीं कहीं पुराने दोस्त होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, चंद्रा वॉइस क्लियर या फिर रेड्डी वॉइस क्लियर। तो हम अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं। हम्म, आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला हिसाब किताब रखिएगा। जिसका पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले आंसर देगा उनको हम अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स भी देंगे। क्वेश्चंस इसी सेशन से रिलेटेड होंगे, तो थोड़ा सा अ, हाँ, मतलब कि फटाफट आंसर भी दीजिएगा। जो ज्योतिवारी, आज पता नहीं क्यों सारे नाम @ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रा वॉइस क्लियर, चंद्रा सर वॉइस क्लियर। हाँ, ठीक है सर, चंद्रा सर। हाँ, हमारे यस। ऑडियंस ने एकदम क्लियर कर दिया है। तो जी। पहली बात तो सर, चंद्रा सर, सर इतना शॉर्ट में बोलूँ चलेगा ना सर? हाँ हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहली बात तो सर, हम सब एनएम तो जानते हैं, हाँ, नेट मीटरिंग। तो आपके मन में ये अलग से वीएनएम के ऊपर काम करने में, पहली बात तो वीएनएम क्लियर कर दिए सर, उसके बाद फिर क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आपने सॉर्ट आउट किया वो भी हम जानना चाहेंगे। क्या है कि भाई महाराष्ट्र में भी हम पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 4-5 स्टेट्स में ये वीएनएम की पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। दिल्ली है, राजस्थान है, केरला है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है। तो वी ऑल आर ईगरली वेटिंग कि भाई हमारे इधर कैसे हो। सर, पहला बात तो वर्चुअल वीएनएम मीन्स वर्चुअल नेट मीटरिंग। इसका आइडिया मुझे एक्चुअली एमएनआरई के गाइडलाइंस में ऑलरेडी उन लोग दिए हुए थे। हर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, हर स्टेट का अलग अलग पॉलिसी होती है। वैसे कुछ कुछ स्टेटों में वीएनएम पॉलिसीज है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था। बीच में एक एमएनआरई ने एक एडवर्टाइजमेंट किया था कोई इनोवेटिव आइडियाज के लिए। वो कुछ एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन उसमें बहुत समय लग गया था। तो उसमें हम काम करना स्टार्ट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर ढूंढना। सेकंड जो है, हम स्टेट डिस्कॉम छत्तीसगढ़ में हम 15 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है वहाँ के डिस्कॉम का क्या सपोर्ट मिलता है। उस वजह से हमने एमएनआरई को पहले कांटेक्ट किया, सर हम एक करना चाह रहे हैं तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा। फिर एमएनआरई के ऑफिशियल्स जो है वो बोले कि आप गो है, आपका पॉलिसी अगर छत्तीसगढ़ में है तो उसको आप इम्प्लीमेंट में ले आ सकते हैं, हम आपको पूरा 100% सपोर्ट करेंगे। उन्होंने फिर हमको बताया कि जाइए आप छत्तीसगढ़ में जाके आप बात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको कस्टमर ढूंढना था वर्चुअल नेट मीटिंग के लिए। कस्टमर इज वेरी डिफिकल्ट। वर्चुअल नेट मीटिंग मीन्स हम जो घर में फ्लैटों में ये सब में जो रहते हैं उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कॉमन छत जो है वो सबके मिल के रहता है, उसमें वो सिंगल आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या है कि इस फ्लैटों में कोई भी सोलर लगाने के लिए कॉमन एरिया में लगा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोई लगा नहीं पाते थे। इसके लिए हमने सोचा कि इसके लिए क्या तोड़ लेके आ सकते हैं वर्चुअल नेट मीटिंग की ओनली वे हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल ये था फिर डिस्कॉम की पॉलिसीज। अब छत्तीसगढ़ में इजी है, बट बहुत से स्टेटों में वीएनएम पॉलिसीज है, लेकिन उसमें अभी भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। रिसेंटली हमने जब किए हैं, ये इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल नेट मीटिंग है जिसमें बहुत सा हर्डल थी, लेकिन धीरे धीरे सब डिस्कॉम वाले एमएनआरई वाले सॉल्व किए। स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहला फर्स्ट वर्चुअल नेट मीटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ के टाटीबंध स्थित वर्क पार्थिव पैसिफिक अपार्टमेंट एसोसिएशन में लगा हुआ है। उसमें 20 कंज्यूमर को हमने 60 किलोवाट एक सिंगल सिस्टम लगा के एक वन पॉइंट पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको 20 लोगों को इक्वली हम शेयर दे रहे हैं। इसके लिए मैं पार्थिव पैसिफिक की स्पेशली कंज्यूमर्स की और एसोसिएशन की धन्यवाद देता हूँ। इसका मेन श्रेय जाता है श्री जीपी सिंह सर, जो वहीं की फ्लैट ओनर है। वो सीएसपीसीटीएल की सब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी है। वो उन्होंने मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग में वो बहुत सपोर्ट किए। मैं एक बार भी उस अपार्टमेंट में गया नहीं हूँ, वही सबको इकट्ठा किए, और उसी की वजह से हम आज उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। दूसरा है हमारी डिस्कॉम की जितना भी अधिकारी
जैसे रोहित सर है चेयरमैन साहब, और भीम सिंह सर एमडी सर है, और ईडी पाठक सर है। इन लोग सभी सपोर्ट किए। स्पेशली श्री नागार्जुन बिंबु सर है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वो 100% मेरे को सपोर्ट किया है। इसमें बहुत समय लग गया है, नो डाउट, क्योंकि ये पहला सिस्टम लगाने में सबके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होती है। कारण इसलिए कि उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज रहती है, कैसी अप्रूवल कर लेना है, कैसी हमको सब्सिडी कैसी मिले। ये पीएम घर सूर्य घर के अंडर में वर्चुअल नेट मीटिंग ऑलरेडी दिल्ली में किसी ने किया है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, लेकिन वो कमर्शियल नहीं था, कमर्शियल था इंडिविजुअल। पीएम सूर्य घर में दिस इज द फर्स्ट वन, और इसमें सबको सब्सिडी भी मिल गई है। और हमने दिसंबर में स्टार्ट किया, मार्च में इसको कंप्लीट किया। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये है, डिस्कॉम की सॉफ्टवेयर सैप सिस्टम में पूरा चेंज करना होता है। इसके वजह से इसमें थोड़ा सा समय लगा। अल्टीमेटली हम लोग सक्सेस कर दिए। और सीएसपीसीएल की सभी अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, मेरा चलिए, सपोर्ट। ठीक है सर। न मतलब कि एकदम यू आर ए ट्रेंड सेटर है। अभी हमको ये समझ में आ गया कि यस, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। अच्छा सर, थोड़ा नीमकांत ऑफिशियल, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हमारा तो पूरी तरह से फुल वॉल्यूम पे है। आप भी ज़रा एक मिनट है, मैं थोड़ा सा और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। हाँ। एंड एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई अभी आपको पूरा पूरा सुनाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट ब्रीफिंग थी जो हमें सर ने हमें बताया। सर, यहाँ पे अब बात आती है कि भाई सिंस दिस इज द फर्स्ट और बाकी स्टेट्स भी अभी लाइन में लगे हुए हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, इसके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे पास भेजे थे फ्रेंड्स लोगों ने। तो अभी जैसे ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या डिस्कॉम की, जो आपने छत्तीसगढ़ में लगाया। एक कमेंट भी आया, आपका डिस्कॉम बहुत अच्छा है सर। तो यह नो डाउट सीएसपीडीसीएल इज द डिस्कॉम। तो वहाँ पे एसएनए का भी कोई रोल रहा है क्या सर इसमें? क्या? एसएनए का भी कोई रोल रहा है क्या सर, क्रेडा का? क्रीड़ा का कुछ रोल नहीं, ओके, तो ओनली मतलब डिस्कॉम की रोल है। पूरा डिस्कॉम में अभी देख रही है। नोडल एजेंसी अभी सोलर रूफटॉप के लिए, जो ऑन ग्रिड रूफटॉप के लिए सीएसपी डेली आज के डेट में नोडल एजेंसी है। तो मतलब कि मोटा मोटी ये समझें कि भाई अगर आपको नेट मीटरिंग की तरह जो वीएनएम भी करना है, वर्चुअल नेट मीटरिंग, जी, वहाँ पे भी आपको एसएनए की जगह पे एसएनए नहीं, एसएनए का रोल वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे डिस्कॉम का ही रोल प्ले डिस्कॉम होता का है। ही रोल है। यस। ओके। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई नेट मीटरिंग एंड वीएनएम है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट आपने किया है सर, जो छत्तीसगढ़ में है, तो ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी से कितना दूर है और ये सिस्टम लगा है सर? तो रायपुर की 31 स्ट्रीट मैंने, आप रायपुर में एंट्री पॉइंट पे है ये। हम्म। बड़े बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। हम्म। नियर अबाउट 136 फ्लैट्स है उसमें। हम्म। उसमें 20 लोग एग्री किए कि ठीक है हम लोग लगा सकते हैं, आप इसका प्लान बताइएगा। हम्म। फिर हमने सोसाइटी से एक ऑब्जेक्शन लिया था, उन्हीं का छत पे लगाया था। हम्म। उस पर छत में लगाने के बाद 20 सिस्टम, 20 किलोवाट, 20 कंज्यूमर का नियर अबाउट था 3 किलोवाट ईच। सबके अलग अलग कर सकते हैं, किसी का 10 किसी का 5 भी कर सकते हैं। लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट है, हमको भी डर लग रहा था कि सब्सिडी आएगी कि नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा रिस्क लेके काम कर रहा हूँ, हम्म। कर किया था। कारण इसलिए कि इनिशियल स्टेज में इसमें बहुत सारे हर्डल आ सकते, मुझे भी पता था। तो हम्म। उस वजह से हमने 3-3 किलोवाट सबको दिए हैं। उसमें सिंगल पॉइंट पे एक एक्सपोर्ट मीटर लगा हुआ है, उन्हीं का छत पे लगा है। उस एक्सपोर्ट मीटर से पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो 20 लोग कंज्यूमर्स को वो इक्वली शेयर चले जा रहा है। जैसे 5% होता है नॉर्मली, 60 किलोवाट 100% होता है, तो फिर 20 किलोवाट 20 आदमी के लिए 5-5% उसमें डिडक्ट होके जो भी है उनका नेट मीटरिंग में चले जाते हैं। ये दिस इज लाइक ए नॉर्मल नेट मीटरिंग है, लेकिन हम एक जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में। हम डिफरेंट कंज्यूमर को 20 कंज्यूमर का अलग अलग से दे रहे हैं, बस यही कंसेप्ट है सर। सर, मैं चाहूँगा आपके पास एक जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रा हमें दिखा दें।
हैं, जी। तो दैट हमारे सब हमारे जो जितने भी दोस्त हैं वो सब एक अलाइन हो जाएं। और जब तक प्रेजेंटेशन आता है तब तक मैं आप लोगों की जानकारी को बता दूं कि भाई नेक्स्ट वेस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपो दैट इज ईपीएस एक्सपो 28, 29, 30 नवंबर को ऑटो क्लस्टर पुणे में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे आना मिस कर दिए आरईआई में, तो वो इस बार जो भी महाराष्ट्र, गुजरात और आजू बाजू के स्टेट्स हैं वो आ सकते हैं। और आ सकते हैं क्या, आइएगा ज़रूर। क्या है कि भाई यहाँ पे भी आपको नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए मैन्युफैक्चरर्स से मिल सकते हैं और अपना सोर्सिंग कर सकते हैं कि भाई अगला जो क्वार्टर आ रहा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमें फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, तो वो है, वो आएगा और तब तक आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो ये है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सर की तरफ से। मैं चाहूँगा कि पहले आप ये सब देख लें, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस एक एक करके लेंगे। सर प्रेजेंटेशन वो उसमें कर दिए। दिस इज आवर कंपनी विजन एंड है, ये हाँ, नॉर्मल है। नहीं नहीं सर, वो एक लेकिन वो वाला देखिए, ये वो वाला। दिस इज द एक्चुअली फ्लो है। हम लोग सर लोकेशन पार्टी स्पेसिफिक अपार्टमेंट सर वो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन कर दिए। फुल स्क्रीन करना हम्म, है। एक हाँ, नीचे नीचे वो वॉल मिनिमाइज के पास जो है। हाँ, और हाँ उसके बाजू वाला जो, हाँ ये स्लाइड शो। दिस हाँ, लोकेशन इज यस। पार्टी स्पेसिफिक अपार्टमेंट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 60 किलोवाट, कंज्यूमर 20 है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, उसी में फ्लैट्स है। ये मॉडल जो है वर्चुअल नेट मीटिंग का है। हमने जॉविक रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको अंडर पीएम सूर्यगर नेट मीटिंग फ्रेमवर्क में हम लोग किए हैं। तो वर्चुअल नेट मीटिंग क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें बिल्डिंग अलाउस मल्टीपल इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स बेनिफिट इन सिंगल सोलर पावर प्लांट। इसमें एक फायदा है, सिंगल पावर प्लांट लगाने के कारण कंज्यूमर्स को बहुत कम बजट में ही है। नॉर्मली अभी आप एक इंडिविजुअल में लगाते हैं तो 3 किलोवाट का कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का, अगर अच्छा क्वालिटी में कोई जाता है तो। जैसे कोई इसमें ब्रांड्स बहुत सा है, मैं ब्रांड अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें 2 लाख रुपए, तो इसमें बहुत सा, मैं एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख में आपका 3 किलोवाट सिस्टम लग सकता है। हम लोग ने वही चीज किए हैं, क्योंकि सिंगल प्लांट में आपका इन्वर्टर का कॉस्ट, वायरिंग का कॉस्ट, और कोई भी घर में आपका मेन एडवांटेज है, घर में कोई भी वायरिंग ना, इन्वर्टर ना कुछ भी, एसीडीबी डीसीडीबी कुछ भी नहीं लगाना है। डायरेक्टली हमको उस मीटर से हम लोग मैपिंग करते हैं, जो डिस्कॉम मैपिंग करती है, वो मैप कर लेती है कि ये नंबर से इतना जनरेशन हुआ, इतना इतना चला गया इनको। ठीक है सर, दिस इज द ग्लिम्स जहाँ पे लगाए हूँ। इसका वीडियो भी सर के पास है, किसी को जरूरत पड़े तो आप लेके देख सकते हैं। इनफैक्ट सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन जी। पुटअप होता है कि जैसे आप यहाँ पे इंडिया फर्स्ट 60 किलोवाट वर्चुअल नेट मीटिंग, तो यहाँ पे 60 किलोवाट का हम जैसे नेट मीटिंग में बात करते हैं कि भाई देयर हैज टू बी सैंक्शन लोड, 100% ऑफ द सैंक्शन लोड, दीज आर द बेसिक Yes. रूल्स हैं। तो क्या वो सोसाइटी के पास 60 हाँ, किलोवाट का? नहीं सर, हर इंडिविजुअल का ही इसमें एक्चुअली इंडिविजुअल का लेते हैं। हम्म, इसमें इंडिविजुअली लेते हैं। कॉमन में जब होगा तो उसको कॉमन मीटर में आपको लोड चाहिए। इसमें इंडिविजुअल में हर आदमी के पास 5, किसी का 7, किसी का 10, सब कुछ था उसमें। हम लोग को ना कोई लोड बढ़ाने की जरूरत पड़ी है, ना कुछ करने की पड़ी। नहीं नहीं, यहाँ पे बात आती है कि सर जो कस्टमर्स थे उनका एक 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, हाँ, 5 किलोवाट ऐसा तो था। सबका 3 किलोवाट लेकिन वो। लेकिन बीएनएम में मतलब कि आपने एक 60 किलोवाट का सिस्टम लगाया, तो उसको लगाने के लिए एक एक मीटर में आपने इनपुट किया होगा, जी। तो वो मीटर तभी लग वो सर सकता किसी किसी कंज्यूमर का नहीं है, डायरेक्टली हमने एक ट्रांसफार्मर के पास ये मीटर लगा के डायरेक्ट हम ग्रिड को दे रहे हैं। है। हम बराबर, सीएसपी को वही डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं पूरा। वही 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 कहने का मतलब है कि वो एक नया कस्टमर बनाया गया हाँ, और यस। उसके लिए एक नया मीटर लाया गया एंड फिर जाके हाँ एक्सपोर्ट हुआ। जी जी। तो वो वहाँ पे मतलब कि कहने का मतलब है कि भाई आप जितने का सिस्टम लगाना चाहते हो वीएनएम में, आपको उतने का सैंक्शन लोड होना चाहिए, उतना मीटर नहीं, लगे। सैंक्शन लोड की जरूरत नहीं है सर, सबका हम्म, सैंक्शन लोड
सबका सैंक्शन, इंडिविजुअली सैंक्शन लोड होना चाहिए। नहीं नहीं और नहीं, थोड़ा सा मिस हो रहा है सर, मेरा वो कहने का वो है, मेरा सर, कहना और आपका कहना दोनों आपका बराबर है। उस ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी हम्म। आपका लोड से उतना ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि उस फ्लैटों में क्या है कि सबका कैपेसिटी ऑलरेडी तय था। हम्म। तो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी हमारे लोड से बहुत ज्यादा था। हम्म। ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी होना चाहिए। हम्म। वो कोई नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। ये डायरेक्टली डिस्कॉम के साथ पहले हम लोग एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो फिर सैंक्शन करेंगे, फिर कहाँ लगाना है वो फिजिबिलिटी देगा। इसके लिए हम्म। बहुत टेक्निकली उनका भी तो बहुत तकलीफ होती है, हम्म। कहाँ पर क्या लगाना है, क्योंकि एक एक अपार्टमेंट में 136 फ्लैट है, उसमें 4 ट्रांसफार्मर थे, 4 या 3 ट्रांसफार्मर थे। हम्म। फिर उन्होंने बताया कि ये ट्रांसफार्मर लोड ठीक है, इस लोड में आप डाल सकते हैं। ये है हम्म। सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। जी, देखिए ये ऐसी आपका डिफरेंट डिफरेंट 5% आपको 261 300 यूनिट्स, जैसी हम पहला मंथ का जनरेशन हम दे के काम किए थे, उस टाइम में थोड़ा सा डस्ट वगैरह था, हम लोग भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो उस टाइम का ये आपका कैलकुलेशन था। जी, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अब ये टेक्निकल समरी है थोड़ा बहुत, तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं क्या है अप्रोक्सीमेट। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। हाँ, अब चूंकि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सब्सिडी की जो हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अगर हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द सब्सिडी अवेलेबल फॉर फ्रॉम एमएनआरई, ज़रा हमें बताइए, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। क्वेश्चन ये है कि फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एमएनआरई की तरफ से जो सब्सिडी है वो कितनी है हाँ पर है, किलोवाट। पर किलोवाट नहीं नहीं, देखिए एक सर। मिनट, आपका नहीं, आपके लिए नहीं क्वेश्चन है सर, हमारे जो अच्छा, ओके ओके। व्यूअर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है। 5 हाँ, क्वेश्चन हम पूछेंगे, अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स देंगे सर उनको 200 रुपीज का हर एक को, अच्छा, लेकिन जो अच्छा। सबसे पहले देगा, हाँ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी अवेलेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। निमेश जी, आपने 500 किलोवाट मैक्स लिखा हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा है, 500 किलोवाट ही है, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन रोहित कुमार जी ने एकदम सही आंसर दिया है, इट्स 18,000 रुपीज पर किलोवाट। सोलर पुणे ने भी वही लिखा है, वसीम नायक ने भी 18,000 रुपीज लिखा है। हाँ, तो रेडी सर? हाँ, 18,000 इज करेक्ट। यस यस, 100%। चलिए, ठीक है, ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं सर अपने क्वेश्चंस पे, इसको बंद कर देंगे सर। जी जी हाँ सर, अब क्वेश्चंस पे ले लेते हैं। हाँ, जी। तो मोटा मोटी हम अभी तक जितना आपसे समझ पाए हैं कि जी सबसे पहले हमें यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई आपको वीएनएम में जाना है। साथ ही जी में हमको ये भी देखना होता है कि भाई स्टेट की पॉलिसी क्या बोलती है। ये दोनों चीज अगर हैं तो एमएनआरई ने ऑलरेडी एकदम सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि भाई यस अभी दे। पोर्टल में कुछ है नहीं है, हम्म। उसके लिए तरीका अलग है। तो हम्म। अभी पोर्टल में अभी ये पायलट प्रोजेक्ट हमको बोले कि करने के लिए, तो हम्म। हमने किया है। हम्म। अभी धीरे धीरे ये पूरा इंडिया में, अभी आंध्र प्रदेश ने भी स्टार्ट कर दिया। ये एक्चुअली कुछ कुछ एरिया का पॉलिसीज अलग रहते हैं, किसी सेम प्रेमिसेस में लगाना पड़ता है, उसी प्रेमिसेस में। जैसे हम्म। आंध्र प्रदेश ने वैसी नहीं किया है। आंध्र प्रदेश की पॉलिसी जो है, आप उस जोन में, डिवीजन, सपोज सोच लीजिए वो एक एरिया है, सपोज विशाखापट्टनम है, उस जोन के कहीं पे भी आप लगा लीजिए। आप अपना लोड वहां पे बढ़ा के या वहां पे अलग से लोड लेके आप कहीं पे भी दे सकते हैं वर्चुअली। वो वहां की पॉलिसी है। अब छत्तीसगढ़ का पॉलिसी अलग है, कहाँ जहां पे लगाना है वहीं पे वहीं प्रेमिसेस में लगा के आप इसको वर्चुअली नेट मीटिंग कर सकते एक मिनट सर, पहले तो मैं रोहित कुमार जी को मुबारकबाद देता हूँ, यू आर द विनर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप सोलर इज माई पैशन @gmail.com पे मेल कर दिए, दिस वॉज द क्वेश्चन एंड आई एम द विनर ऑफ फर्स्ट दिस थिंग। तो रेड्डी सर, अब बात ये आती है, आप जैसा बोल रहे हो कि भाई जहाँ लगाना है उधर ही, अभी जैसे आपके अभी वाला जो छत्तीसगढ़ का केस है तो वहाँ पे उसके बाद उनके पास जगह थी। हैं। जी हाँ,
लेकिन अगर हम पूना, बॉम्बे, हैदराबाद और ऐसे ऐसे हाई राइज की बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे तो जगह है नहीं। जी जी। हाँ, तो वहाँ पे तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है। और इनफैक्ट महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ महाराष्ट्र के क्लॉज में लिखा है कि भाई इट हैज़ टू बी इन द सेम डिस्कॉम। अगर आप पूना में हाँ, हो तो पूना एमएससीडीसीएल, आप मतलब कि चंद्रपुर में भी लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पे भी डिस्कॉम सेम, इट हैज़ टू नहीं, बी वहाँ सेम। का पॉलिसी अलग है सर। अभी छत्तीसगढ़ का पॉलिसी देखिए, मैं भी अभी क्लियरली बोल नहीं पाऊंगा। अभी नेक्स्ट मीटिंग में हमको पता चलेगा कि वर्चुअल नेट मीटिंग वहाँ कहीं भी लगा कहीं ले सकते थे। लेकिन जब तक जो नॉलेज मेरा था वो से जो प्रेमिसेस है उसी के ऊपर में लगाना चाहिए, उसी एरिया में लगाना चाहिए, उस मैंने बाउंड्री अंदर में लगाना चाहिए। बाकी हाँ, स्टेट्स में वैसे नहीं है। बाकी स्टेट में तो नहीं डिफरेंट। नहीं, लेकिन चलो ठीक है, मुद्दे की बात ये आती है कि भाई मेरे पास जगह नहीं था तभी तो मैं वीएनएम जा रहा हूँ, जी जी है जी। ना। अगर मेरे पास जगह होता तो मैं इंडिविजुअल भी कर सकता। मैं कल परसों में इसके डिस्कशन करूंगा। मैं भी इसमें बहुत दुविधा में पड़ा हूँ क्योंकि मेरे पास 3 4 कस्टमर ऐसी है, उनके फ्लैट के ऊपर में पूरा प्लेस नहीं है। वो बोल जी। रहा आप कहीं पे लगाइए। हम्म। इसमें बहुत बड़ा काम किया जा सकता है सर। सब लोग को अगर वेंडर्स के लिए भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक नया विंडो खुला है इसके माध्यम से पूरा इंडिया में काम करने के लिए। आप फ्लैट्स तो आज का डेट में बड़े सिटीज में फ्लैट्स में ही रहते हैं, और फ्लैट्स में ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है इसको आगे लेने के लिए इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। इसी वजह से मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके मैं कर कर 8 9 महीना तो मेहनत किया हूँ सर, तभी ये फायदा हुआ है। जी जी, नहीं वो तो है सर, आपने मेहनत किया, आपने एक बेंचमार्क सेट किया और हमारी इंडस्ट्री को उसका फायदा जरूर मिलेगा। सर एक क्वेश्चन आया है कि हाउ इज द आउटपुट ऑफ दिस सिंगल सोलर प्लांट डिवाइडेड इन 20 कस्टमर्स। देखिए सर, इसमें परसेंटेज हिसाब रहता है। आप एक सिंगल सिस्टम का 100% लिए हैं, हम सोच लीजिए कि 60 किलोवाट का 100% 60 किलोवाट 100%, 20 पीपल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, एक एक को 5% चले जाता है। टोटल कंजम जो भी एक्सपोर्ट होगा उसको उसका जो 5% है एक एक कस्टमर को ऑटोमेटिक वो आ, उसका मीटरिंग में वो चला जाएगा, उसका बिल का इसमें माइनस हो जाएगा। वो फिर नेट मीटरिंग का पॉलिसी में ही रहेगी। अगर किसी का 300 यूनिट अगर माइनस हुआ है, उनका अकाउंट में चला गया, अगर वो 200 यूनिट की है तो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। लाइक सेम नेट मीटरिंग जो है वही है। लेकिन हम ये फिजिकल हम अपना घर पे नहीं लगा रहे, एक सिंगल सिस्टम लगा के हम एक जगह एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा जगह लेते हैं, बस यही। बराबर। निमेश जी आप जो बोल रहे हो कि दिस इज नॉट वीएनएम सर विदाउट प्रीमाइसेस, सर निमेश जी मैं आपको बता दूं कि भाई दिस इज, जो अभी ये जो छत्तीसगढ़ में लगा है, दिस इज द फर्स्ट वीएनएम प्रोजेक्ट। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने भी अपनी तरफ से पूरा होमवर्क किया है। इट्स वीएनएम ओनली। द ओनली थिंग इज वहाँ की जो स्टेट की पॉलिसी है उसके हिसाब से इट हैज़ टू बी ऑन दैट स्पेस ओनली। और जैसा अभी आंध्र में बात कर रहे हैं, सर ने बताया कि भाई वो है, हम महाराष्ट्र की बात करें तो थोड़ा सा पॉलिसीज में चेंज है, बट it's a pure VNM. VNM is of no use if it is done if it's not done outside premises. No doubt प्रशांत जी आपकी भावनाओं का भी हम ख्याल रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जैसा अभी हमने रेड्डी सर से बात किया या हम उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई वीएनएम अगर हम महाराष्ट्र में या हाई राइज बिल्डिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इतनी जगह हमारे पास है नहीं, तो इट हैज टू बी समवेयर विद इन द डिस्कॉम। एम आई राइट सर? यस यस, 100% वही होना चाहिए। वर्चुअल नेट मीटरिंग का मतलब वही। अच्छा सर, अब यहाँ पे बात आ रही थी कि भाई जैसे हम रेसिडेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम 50 लोग एक साथ एक कॉलोनी में रह रहे हैं जो इसके सिस्टम, तो इज इट पॉसिबल फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यस क्लस्टर्स होते हैं कि यस, उस बिल्डिंग में 50 एसएमईज हैं या 50 दुकान हैं, क्या वो लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। वर्चुअल नेट मीटिंग में सभी के लिए है। आप नेट हम्म। मीटिंग में जो भी अंदर आते हैं हम्म। वो कर सकते हैं। हम्म। अब क्योंकि हर नेट मीटिंग का पॉलिसी जो है किसी के यहाँ पे, जैसी तेलंगाना में हैदराबाद में है 1000 किलोवाट तक की नेट मीटिंग है, हम्म। और वहां पे 1 मेगावाट तक कोई भी लगा सकते हैं। और डिफरेंटली वर्चुअल नेट मीटिंग वहां पे भी अभी लागू किया है। नॉर्मली कर सकते हैं सर। ये वर्चुअल नेट मीटिंग का मतलब ये है, लेकिन 500 किलोवाट
जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए सिंगल प्लान। ओके ओके, दैट इज फॉर रेसिडेंशियल। रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी वही है ना सर। अच्छा, ओके नेट ओके। मीटरिंग पॉलिसी में आएगा ना सर, वो भी नेट मीटरिंग पॉलिसी में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम तो आपने बता दिया 500 किलोवाट, व्हाट इज द मिनिमम? क्या है कि भाई कुछ कॉलोनीज मिनिमम ऐसे हैं। आप 10 लोग का 5 लोग का भी कर सकते हैं सर, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं है। अब एक आदमी के लिए करेंगे तो उसमें क्या कॉस्टिंग फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई रेंज बिल्डिंग्स होते हैं, उसके लिए वायरिंग वगैरह बहुत ज्यादा लग जाता है। वो तो मिनिमम 10 लोग कम से कम 30 30 35 किलोवाट 50 किलोवाट से स्टार्ट करते हैं तो ठीक है। यानी कि मिनिमम जो है 30-35 किलोवाट से अगर रहेगा तो वो है। हाँ हाँ। ठीक है। कम से कम ओके। 10 कस्टमर होना चाहिए, मिनिमम कंज्यूमर 10। एंड सर फिर बात आती है कि भाई व्हाट अबाउट ये हम बैंकिंग चार्जेस की बात करते हैं या ट्रांसमिशन लॉस की बात करते हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे होती है यहाँ पे? सर इसमें बैंकिंग कुछ है ही नहीं है सर। बैंकिंग तो नेट मीटिंग पॉलिसी में आप 24 घंटा जैसी है। देखिए, आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है सर। टीओडी सब जो कुछ एरिया में टीओडी लगा, कमर्शियल के लिए तो दिक्कत है ही है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो नेट मीटिंग अंडर में ही आता है। हाँ नहीं, अभी जैसे हम टीओडी की बात जैसे छेड़े हैं तो कमर्शियल में तो सब टीओडी वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ। वो उसको 20 किलो। देखना पड़ेगा कि दिन में ही उनको कंज्यूम करे। और हम्म। बैंकिंग वो हर, क्या है ना सर, अभी यही दिक्कत है हम लोग के इंडिया में, यही प्रॉब्लम है, हर डिस्काउंट के अलग अलग पॉलिसीज जी। है। एक यूनिवर्सल पॉलिसी है ही नहीं। हम्म। हमने अभी 3 स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है। किसी के हम्म। यहाँ बैंकिंग नहीं है, किसी के यहाँ बैंकिंग है। ये हम्म। प्रॉब्लम तो है ही है सर मार्केट में। तो थोड़ा सा एमएनआरई को इसके ऊपर में काम करना चाहिए, यूनिवर्सल पॉलिसी और यूनिवर्सल प्राइसिंग भी एक करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में देखते हैं बहुत कम है। तो हाँ। टैरिफ के देखने से। अच्छा अच्छा सर, हमारे एक दोस्त ने ऐसा लिखा है कि भाई इनफैक्ट उसमें क्वेश्चन में मैं थोड़ा ऐड भी कर रहा हूँ, हाउ वी एन एम इज प्रॉफिटेबल। उसी में मेरा क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि भाई एवरेज कॉस्ट ऑफ सिस्टम बीच में आपने बताया था इन ओपन और वीएनएम में क्या रहेगा और उसका अप्रोक्सीमेट पे बैक कितना रहेगा? तो देखिए, नॉर्मल में जो 60 65 किलोवाट पर किलोवाट हिसाब रहता है, इसमें अगर जितना बड़े प्लांट होगा तो उतना कॉस्ट कम आएगा। सभी सिस्टम इंटीग्रेटर वेंडर्स जानते हैं कि सिस्टम का कॉस्ट क्या है, हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सोच लो कोई 500 किलोवाट लगा तो बहुत कम हो जाए, अगर वो 10 किलोवाट लगाता तो बहुत कॉस्टली होगी। अब वो 50 किलोवाट लगा तो ठीक है, नॉर्मली 50,000 आसपास आएगा। 100 किलोवाट भी लगाते हैं तो करीब करीब 50 के आसपास आएगा पर किलोवाट के हिसाब से, क्योंकि सब्सिडी भी इसमें 78,000 और स्टेट के हम लोग का जैसे छत्तीसगढ़ में है 30,000 अलग सब्सिडी है। तो इस वजह से क्या कस्टमर्स के लिए बहुत कम पैसा में ये लग रहा है आज के डेट में। अभी पहला सिस्टम किए, अभी दूसरा सिस्टम लगाने वाला हूँ, 2 4 दिन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या स्टेट सब्सिडी भी है सर? स्टेट सब्सिडी 30,000 पर तीन हम्म। किलोवाट के लिए, 1 किलोवाट के लिए 15,000, 2 किलोवाट के 30, हम्म। और 30 किलो 3 किलोवाट के लिए भी 30 है। यही हाँ। ओडिशा में देखेंगे तो 60 किलोवाट स्टेट सब्सिडी है। ओके सर, साठ अगर अगर 60,000 रुपीज पर 3 किलोवाट के लिए सब्सिडी। ओके ओके, दैट इज द बिग। वो तो मैं समझता हूँ कि भाई शायद इंडिया में सबसे हाईएस्ट होगा सर। हाईएस्ट वही है सर, सही हाँ। है। सर एक पॉसिबल आप ये दोनों छत्तीसगढ़ और इसका मेरे को ज़रा डिटेल्स भेज देंगे, हमारे दोस्त लोगों को भी चाहिए होगा। जी हाँ, जी जी। सब्सिडी, स्टेट क्या सब्सिडी का। डिटेल चाहिए? स्टेट सब्सिडी का सर्कुलर। स्टेट सब्सिडी, हाँ हम्म, स्टेट है। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग का पहला किस्त भी स्टेट के सब्सिडी सबको आ गई है, अब सेकेंड राउंड आने वाला है। जी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर निमेश जी का। निमेश जी, टेल मी व्हेन यू हैव द रूफ विद इन द प्रीमाइसेस देन टेल मी व्हाई यू आर डूइंग वीएन, यू कैन डू विदाउट। यस। हाँ, अगर आपके पास निमेश जी अगर वो है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास छत है तो इनफैक्ट रेडी सर, महाराष्ट्र में भी और कई जगहों पे ये एकदम क्लियर है कि भाई अगर आपके पास छत है एंड यू हैव द एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी तो आप इंडिविजुअल भी लगा सकते हो। एम आई राइट सर? लेकिन उसमें बहुत सा ऑब्जेक्शन आता है सर, क्योंकि हाँ। छत सबकी रहती है। कुछ हाँ। लोग बोलेंगे देखिए 50 लोग रहेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट, इसमें भी क्या होता है कि वो बोलेगा भैया आप क्यों लगाओगे, मेरा कोई कुछ छत में हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे, नहीं तो हमारा छत हमारा भी है, हम नहीं लगा रहे हैं, आप क्यों लगा रहे हो। ये सब बहुत सा डिफिकल्टीज है सर, हम लोग ऑलरेडी इसका फेस किए हुए। अभी एक साथ सब लोग एक इकट्ठा होगा तो एक सिंगल सिस्टम लगेगा ना आपका घर का।
कोई भी क्योंकि देखिए अपार्टमेंट में आपको वायर लेके आना, आपको उनका घर के अंदर वायर लेके डाल के उसको तोड़ फोड़ करना, और हम्म। वहां पे इन्वर्टर लगाना, फिर मेंटेनेंस में बहुत कुछ प्रॉब्लम है सर। जी जी, एकदम सही बात है सर। इनफैक्ट उसमें एक लाइन मैंने जोड़ी थी, इफ यू गेट द एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी, यस, है ना। एनओसी अगर मिलता है तो सिंगल लगा सकते हैं, हाँ लेकिन हाँ। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है जी सर। जी हाँ, यहाँ अगर पे। 20 माले में कोई भी रहता है, उसको हम्म। अगर मीटर तो नीचे ही रहता है, आप वहां हम्म। से वायर लेके आने में आपको 20-25 हजार रुपये वायर के लग जाएगा। बराबर बराबर। हाँ, नो डाउट। नीमेश जी, यहाँ पे बस मैं इतना ही बोलूंगा, जैसा देश वैसा भेष है। आपको उधर अगर जब तक वीएनएम नहीं आ रहा है, या जब तक वीएनएम की सब कुछ क्लियर नहीं है, तब तक तो जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज द बेस्ट। और जैसे ही वीएनएम आ जाएगा तो दैट विल बी द बेस्ट। रेड्डी सर, बराबर है ना। यस यस। दिस इज क्योंकि महाराष्ट्र में पॉलिसी है सर, इसका कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है मुझे नहीं पता है, मैं वहां पे काम नहीं कर रहा हूँ। जी, इनफैक्ट है, पॉलिसी तो है सर, हाँ, लेकिन इनफैक्ट अभी कुछ उसके ऊपर डेवलपमेंट भी हुआ था। एमईआरसी ने एमएससीडीसीएल के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन भी डाला है सर, फॉर डिलेइंग द प्रोसेस। तो लेट्स होप कि भाई इसके एमएससीडीसीएल। लिए एक्चुअली महाराष्ट्र करना चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसी वहाँ के बड़े बड़े शहर है, वहां पे तो किसी का ऑप्शन ही नहीं है सोलर लगाने का, कोई जी ऑप्शन। जी। निमेश जी का एक और क्वेश्चन है सर। फ्रेंड्स, आप सबके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट डाउन, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, हम रेड्डी सर से एक एक करके पूछ लेंगे। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। निमेश जी का क्वेश्चन, सर वीएनएम is not for CNI. I don't know which version of VNM you are talking about. VNM is not available for CNI. सर कमर्शियल, सर देखिए कमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं है सर वीएनएम। हम्म। ये रेजिडेंशियल के लिए कहीं पे कमर्शियल में हो सकता है, क्योंकि वीएनएम पॉलिसीज में नेट मीटरिंग में आता है। अगर कोई 1 मेगावाट 2 मेगावाट लगाएंगे तो कहाँ से होगा सर वो जियो जियो है, जीएनएम में है सर, ग्रुप नेट मीटरिंग, इट्स जीएनएम। सर? हाँ, जीएनएम में है, वीएनएम में नहीं है। आपने निमेश जी बहुत सही पकड़ा है। इट्स नॉट अंडर वीएनएम, इट्स जीएनएम, ग्रुप नेट मीटरिंग है। इनफैक्ट उसके ऊपर भी अभी एक लाइन, एक क्लॉज अटका हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। नहीं सर, ग्रुप नेट मीटरिंग इज नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि उसमें बहुत सा पॉलिसी में बहुत कुछ लूपहोल्स है उसमें है। एक ही कंपनी का 5-6 उसी एरिया में होना चाहिए, उसी डिस्कॉम में होना चाहिए जी आपका। जी। दूसरा दूसरा है आपका जहां पे लोड है, हम्म। वहां अगर सोच लीजिए आपका 100 किलोवाट का लोड है, आप हम्म। दूसरा जगह में भी आपका 100 किलोवाट का है, लेकिन आपको 500 किलोवाट का लोड लेना पड़ेगा, हम्म। तो आपको मिनिमम चार्जेस तो वहां लगेगा। दिस इज बराबर। वेरी डिफिकल्ट। हम लोग इसमें भी काम करने के लिए कोशिश की है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है, कस्टमर के लिए बहुत दिक्कत है। जी जी जी। हाँ, प्रशांति जी का है, देर इज नो बैंकिंग चार्ज फॉर, यस, देर इज नो बैंकिंग चार्जेस, क्योंकि ये डोमेस्टिक में आता है। हाँ, टीबीपीएस सोलर यूपी इज ऑल्सो सेम एज छत्तीसगढ़। जी हाँ सर। हाँ, इज देयर एनी क्राइटेरिया टू कैप द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वीएम? किशोर गुप्ता जी का क्वेश्चन है सर, इज देयर एनी क्राइटेरिया टू कैप द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वीएनएम? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है है। सर, कैप नहीं है, लेकिन हाँ, आप 500 किलोवाट से ऊपर नहीं जा सकते एज पर नेट मीटरिंग पॉलिसी। तो 500 के 2 टुकड़े लगा दो सर। हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो मैक्सिमम कैपेसिटी किशोर जी, इट हैज, इट लेकिन शुड दो नॉट। ट्रांसफार्मर्स वगैरह वैसे अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी देखते हैं ना उसके। हाँ हाँ तो हाँ। वो टेक्निकली वो डिस्कॉम देखती है कि आप एप्लीकेशन देने के बाद डिस्कॉम क्या करेगी, उन लोग का फिजिबिलिटी देख के आपको फाइनल फिजिबिलिटी देगा। जी, निमेश सर का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि वीएनएम हैज एनी सब्सिडी बाय एनी स्टेट और एमएनआरई, दिस सीम्स नॉट द ट्रू वीएनएम स्कीम इज एक्सप्लेनिंग, आई मे बी रॉन्ग। निमेश जी, रेड्डी सर जरा फिर से एक और बार जो आपका जो सब्सिडी का है वो एक और बार क्लियर कर दीजिए। आपने सिस्टम एक ही लगाया? एक ही लगाए हैं सर। 60 किलोवाट का एक सिस्टम था? किलोवाट लगाए हैं सर। ठीक है निमेश सर, लेट्स बी वेरी क्लियर, एक सिस्टम मींस कि वो वीएनएम ही होगा, फिर उसका सेट ऑफ 20 कस्टमर्स को मिल रहा है। जी। हाँ,
है। वो 20 कस्टमर्स को सेंटर की सब्सिडी भी मिली, स्टेट की सब्सिडी भी नहीं मिली? सर, अभी हम जब लगाए तो स्टेट की सब्सिडी नहीं था, हाँ। सेंट्रल की सब्सिडी सबको आया। 78,000 नहीं, 78,000 जो। नहीं, उसमें थोड़ा सा कम था सर। कारण क्या है कि इक्वली 3-3 किलोवाट का पैनल्स के हिसाब से मैंने चार पहले लगा दिए थे, फिर चार पैनल निकाल दिए, उसकी वजह हम्म। से उसको 75,820 कुछ आया है सर। लेकिन जो कैलकुलेशन बोलता है 18,000 रुपीज पर किलोवाट है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का, 18,000 की नहीं, वो जगह। नहीं है सर, ये नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर के लिए जो सब्सिडी है वही सब्सिडी है। ओके, तो वीएनएम का कॉमन प्रोजेक्ट। एरिया के लिए अलग है सर। कॉमन भी हम वही उसी अपार्टमेंट पे कॉमन लगाया था 15 किलोवाट, और सेंट्रल की सब्सिडी 2,69,100 रुपीज अभी रिडीम नहीं किए हैं, अभी रिसेंटली लगाए हैं। और स्टेट की सब्सिडी अलग से, फिर वो फिर 30% अलग से आएगा। रेडी सर, आराम से समझते हैं। एक 15 किलोवाट का कॉमन सिस्टम था। कॉमन सिस्टम के लिए हमारा जो कॉमन सब्सिडी वाला जो हाँ, वो कैलकुलेशन है बात है। 18,000 रुपये, उसके हिसाब से 15 गुनीला 18,000 वो सब्सिडी मिल गई। जी। ठीक है। अब जो सिस्टम लगा वीएनएम में आपका 60 किलोवाट का सिस्टम लगा। 20 कस्टमर थे, 20 कस्टमर्स के नाम पे इंडिविजुअली 78,000 रुपये सब्सिडी मिली है। सब्सिडी चलिए। यस, 100% मिल गया, नहीं, ऑलरेडी आपका क्लोज हो गया। निमेश जी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट जो प्रेजेंटेशन अभी सर ने हमें बताया जैविक रिन्यूएबल्स का है, रेड्डी सर का, उसमें पूरा डिटेल्स है। इफ यू वांट टू डायरेक्टली कांटेक्ट विथ हिम, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विथ हिम। एम आई राइट सर? यस सर, श्योर हाँ श्योर। हाँ। प्रशांत जी का व्हाट इज द मेन चैलेंजेस टू टेक केयर व्हाइल अप्लाइंग फॉर वीएनएम? बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस to take care within while applying for VNM? सर मेन प्रॉब्लम ये है कि वीएनएम का जो डिस्कॉम की सॉफ्टवेयर सैप होती है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसमें चेंज करना बहुत ही चैलेंजेस है, इसमें आती है। डिस्कॉम को आता है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम तो लगा देते हैं। वो कस्टमर ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मेन काम तो डिस्कॉम का है सर। हमारी आप हम खाली इसको इम्प्लीमेंट कर दिए, हम लगा दिए, हम एज ए वेंडर, एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर, लेकिन पूरा काम तो डिस्कॉम। डिस्कॉम की बहुत बड़ा टाइम लग गया है, 5-6 महीने लगा है। इसमें बहुत उन लोग वर्क किए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सा दिक्कत आता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक सोच लीजिए, एक 500 यूनिट आया, 500 500.23 यूनिट आया, आप इक्वली कैसे बांटो? फिर उसको एक जगह रखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में या एक्यूमुलेट होने के बाद फिर एक एक यूनिट 20 यूनिट होगा, तब एक एक यूनिट आपको सबको जाएगा। ये सब प्रॉब्लम बहुत सा है इंटरनली, वो डिस्कॉम वाले हम ज्यादा समझा पाएंगे। तो जी। ये डिस्कॉम का ही मेन है, चैलेंजेस डिस्कॉम का है हमारी वो तरफ में। वो इंटरनल उनका है। हाँ, हाँ, मतलब कि दैट इज द मेन पार्ट है, हाँ, दैट इज द मेन पार्ट। वो सेटलमेंट कैसे करते हैं? हाँ, वो सेटलमेंट कैसे कर रहा है कि एक जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका मीटर हम अलग से नहीं ले रहे हैं, उस मीटर को कुछ लोग करके उसका नंबरिंग करके उस मीटर को ये बाकी 20 कंज्यूमर को कनेक्ट करते हैं। वो सब पूरा सैप में होता है, उनका हाथ से कुछ नहीं होता है। जी पूरा सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए आप जानते ही, एक सॉफ्टवेयर में चेंज करना, एक स्टेट का पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर का चेंज करना कितना मुश्किल होता है। जी जी। हमारे चलिए। सीएसपीसीएल का जो अधिकारी इतना, आप तो सोच नहीं सकते हैं, जो बिंबेसर नागार्जुन बिंबेसर है, वो इतना ज्यादा मेहनत किए हैं इसमें। और पर्टिकुलरली चेयरमैन साहब जो आईएएस हैं, रोहित सर, वो बहुत इसके पीछे में लग के उसको करवाए हैं। जी। चलिए ठीक है सर। हाँ, मतलब कि एक बार एक डिस्कॉम के अगर हो गया तो उसमें से कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बाकी डिस्कॉम भी उसे आराम से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं अपने उधर। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट, वेस्टर्न इंडिया का बिगेस्ट एक्सपो कहाँ पे हो रहा है? जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो बिगेस्ट सोलर एक्सपो इन वेस्टर्न इंडिया कहाँ पे हो रहा है, आपको उस सिटी का नाम बताना है। रेडी सर? ऐसे हम टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं चाहूँगा कि भाई आप भी एक क्वेश्चन पूछ लें। क्या है कि भाई यहाँ पे हम अपने दर्शकों को अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिएगा।
फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक और बार में सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो रोहित कुमार जी ने जीता है। हाँ, अरे वाह। टीवीपीएस सोलर, हनुमंत भोसले हमारे सतारे के चैंपियन हैं। उनकी टीम भी आई थी A1 सोलर, पुणे पुणे। हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई नेक्स्ट जो बड़ा एक्सपो है दैट इज़ ईपीएस सोलर, ईपीएस एनर्जी एक्सपो इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 28, 29, 30 नवंबर। इसी महीने की आखिरी हफ्ते में है ईपीएस एनर्जी एक्सपो, ऑटो क्लस्टर चिंचवड पुणे। तो आइएगा ज़रूर, वहीं पे हम मिलेंगे। तो अशोक सर, आप टीबीपीएस सोलर, मैं आपको वेलकम करता हूँ एंड यू आर द विनर। हाँ, एंड हिम हनुमंत, आप सेकंड पे हो, लेकिन थर्ड क्वेश्चन भी हम पूछने वाले हैं। तो अशोक सर, आप हमें ईमेल कर दीजिएगा दैट यू आर द विनर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। हम आपको अमेजन का गिफ्ट वाउचर दे देंगे। हनुमंत सर, मैं चाहूँगा आप एक थर्ड क्वेश्चन पूछ लें सर हमारे दोस्तों के साथ अपनी तरफ से। जी सर। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से सर। मेरा तरफ से क्वेश्चन है, इंडिया के पहला बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे लगा है? वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन। सब लोग अपना दिमाग लगाओ बॉस। चैट जीपीटी मत करना है, गूगल भी मत करना है। इंडिया का फर्स्ट BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे लगा है? इंडस्ट्रियल माने बड़े लेवल पे सर। हाँ, बड़े लेवल, छोटा नहीं, 2, 4, 5 किलोवाट वाला नहीं। 100 मेगावाट 100 में। मेगावाट है। निमेश जी, करेक्ट आंसर इज ऑटो क्लस्टर पुणे इज नॉट करेक्ट आंसर। सर पुणे ही है सर, ऑटो क्लस्टर पुणे सबको है सर। एकदम बाल की, निमेश जी बाल की खाल मत खोदिए। पुणे में है। हाँ सर, आंसर्स आइए फटाफट, जितने भी दोस्त हैं बताइए। इंडिया का फर्स्ट BESS सिस्टम बड़ा वाला, हाँ, 100 किलोवाट 200 किलोवाट, ये उधर कहाँ पे लगा है? मेगावाट में, मेगावाट में। हाँ, किलोवाट्स की बात नहीं करना। हाँ, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। हाँ, अभी तक कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा सर, कुछ भी आजू बाजू नहीं दिख रहा। हाँ, टीवीपीएस सोलर का कहना है कि भाई इट्स इन गुजरात, निमेश जी का कहना है इट्स इन MP, हनुमंत भोसले जी का कहना है कि भाई इट्स इन बैंगलोर, यश जी का कहना है कि भाई किलोक्री है, किलोक्री है, प्रशांत जी का है दिल्ली, A1 सोलर का कहना है कि भाई दिल्ली है, मनचंदा जी का भी कहना है दिल्ली, रोहित जी का कहना है लोकेटेड एट BS राजधानी है, BRPL सब स्टेशन न्यू साउथ दिल्ली। निमेश जी का कहना है गुजरात। सर थोड़ा सा भी आजू बाजू नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, एक और बार ट्राई कीजिए, बाकी दोस्त लोग भी ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आजू बाजू आइए। मैं एक हिंट दे देता हूँ, जहाँ से सर बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने शुरुआत बताई थी कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है वहीं पे ये सिस्टम है। चलिए, इससे बड़ा हिंट क्या दे सकता हूँ यार। दिस इज द बिगेस्ट हिंट। उसके बाद सर उसके बारे में भी बताएंगे। है, फटाफट लिखिए कहाँ पे। एक तगड़ा हिंट मैंने दिया आपको कि भाई जहाँ पे फर्स्ट VNM लगा है वहीं पे उसी जगह पे है ये सिस्टम। देखते हैं कौन आंसर लिखता है। निमेश जी, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट बिगेस्ट BEES मेगावाट लेवल का प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा है? रैली फैन जी, क्वेश्चन इज फर्स्ट BEES प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा है? निमेश जी ने आंसर दिया है सर रायपुर। नीम खान ऑफिशियल CG, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। यस सर, राइट। ओ वेरी गुड। A1 सोलर पुणे। हाँ, परफेक्ट आंसर। फर्स्ट इन इंडिया द सेकी का प्रोजेक्ट है 140 मेगावाट आवर, 40 मेगावाट आवर सर है। सर सर एक मिनट पहले मैं उनको बता हाँ, दूं। A1 सोलर पुणे, A1 सोलर पुणे। आपको बस इतना करना है, यू आर द विनर, कॉन्ग्रेट्स है। थर्ड क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है
एंड थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और ले लेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमें ईमेल कर दीजिएगा ऑन सोलर इज माई पैशन @gmail.com। हम आपको वो गिफ्ट वाउचर दे देंगे। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। फिलहाल सर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स रोहिणी के आए और BSES दिल्ली वाला भी आया। ज़रा हमें बताएंगे सर इसका कहाँ से? प्रोजेक्ट का? नहीं नहीं, राजनांदगांव का पहले। राजनांदगांव इज द फर्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया की। ये सेकी का प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की, और CSP के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। ये शाम के 40 मेगावाट आवर, एक्चुअली टोटल प्लांट लगा है 140 मेगावाट, उसमें सोलर लगा हुआ है। उसमें 40 मेगावाट आवर इंटू 3 माने 120 मेगावाट आवर की बैटरी बैकअप है। शाम के 6 o'clock से 8 o'clock तक के इन लोग रात को इनको फेच कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ये कब लगा था सर? तो ये 2022 में कंप्लीट हुआ है, 23 में शायद कमीशनिंग वगैरह हुआ है। ओके ओके। नहीं, क्योंकि हमारे कई दोस्त लोगों ने लिखा है BSES राजधानी जो है नहीं सर, BRPL। दिस इज द फर्स्ट इन इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी सेकी से कंफर्म करने के बाद ही मैं बता पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं जितना मेरा जानकारी है, दिस इज द फर्स्ट वन। अभी तो उसके बाद बहुत से लगा है, उस टाइम में टेंडर्स बहुत हुए हैं, वो भी राजस्थान में भी लगा है, तो जी ऐसे बहुत से जगह लगा है उसके, लेकिन फर्स्ट इन इंडिया वही है। जी। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट इसी हफ्ते का जो अपडेट है कि भाई राजस्थान हैज फ्लोटेड द बिगेस्ट टेंडर फॉर BESS। बेस्ट के लिए बेस्ट के लिए। छत्तीसगढ़ ने भी टेंडर फ्लोट किया नॉर्मल ग्रिड के लिए सर, दिस इज हाइब्रिड नहीं है। ये वाला जो प्लांट है पूरा हाइब्रिड है, सोलर प्लस बेस है। अभी जी। जो टेंडर्स आ रहे हैं खाली ग्रिड के लिए, मतलब ग्रिड से चार्ज होगा दिन में, शाम को उसको फेच करेंगे, शाम को उसको डिस्पैच करेंगे। मतलब कि सोलर वही आ से चार्ज करेंगे, सोलर से चार्ज करेंगे 2 घंटे के लिए, एंड फिर रात का जो एकदम 12 to 2 वाला टाइम है उस टाइम ग्रिड से चार्ज करेंगे। ग्रिड से नहीं सर, एक्चुअली मॉर्निंग टाइम अभी जो टेंडर्स आ रहे हैं ना, वो हाइब्रिड नहीं आ रहे, डायरेक्ट आप सबस्टेशन के पास आप सिस्टम लगा लीजिए, नॉर्मल उनका पावर से दिन में चार्ज कीजिए और शाम को उसको डिस्चार्ज। ओके आजकल टेंडर वो आ रहा है। ओके ओके ओके। सर एक क्वेश्चन पूछा है अनूप कुमार पांडे जी ने, है व्हाट हैपेंस इफ द फ्लैट ओनर सेल्स देयर प्रॉपर्टी इन वर्चुअल नेट मीटिंग, हाउ आर सोलर क्रेडिट्स शेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड विद न्यू ओनर्स? वो तो फ्लैट ओनर जब जाएंगे बेचेंगे, तो जो फ्लैट ओनर है उसके साथ बेचेंगे, उसके लिए और फायदा हो जाएगा फ्लैट ओनर की। हाँ नहीं, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है सर। आप जब फ्लैट बेचते हैं तो उसके साथ आपका ये जो बिजली का कनेक्शन और ये सब सब उसको अगले को ट्रांसफर हो जाता है। रैली फैन, योर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंस्पायरिंग, नो संडेज मिस्ड, एवरी संडे इज फुल ऑफ नॉलेज। थैंक यू सर। है आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग का ही ये है कि जज्बा, आप लोगों का सपोर्ट है जो हमें ये सब चलाए रखता है ना? रेड्डी सर बराबर है ना? नहीं तो नहीं तो आपको मैं करीब करीब 10 साल से जानता हूँ, आप तो आपका वीडियोस भी मैं देखता हूँ, शायद मैं बहुत साल से देख रहा हूँ आपको, बहुत मेहनत की है आप। स्टार्टिंग से जब सोलर नया नया था तब से आप इस चैनल को स्टार्ट किए, आज अच्छा है, आपका फॉलोअर्स बहुत अच्छा बढ़ गया है, धन्यवाद देता हूँ आपको। जी नहीं सर, है क्या कि भाई चूंकि हमने भी इस फील्ड में इतने साल काम किया है और ऑल ऑफ ए सडन बहुत अच्छा देखने को आता है कि भाई आपका आपका वजह से क्या है ना, बहुत लोग को जानकारी मिली जो सोलर फील्ड में है, तो नए नए लोग को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो यार इनके थ्रू से हम लोग कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि नए लोग आते हैं तो फिर सोलर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। कुछ लोग आज के डेट में तो ऐसा हो गया कि कोई भी आके ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टेक्निकली कम जानकारी रहता है। तो आपका जैसे कुछ कुछ वीडियोस यूट्यूब में वहां देख के भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप भी, मैं देखा हूँ बीच में आप ट्रेनिंग वगैरह भी कर रहे थे, बहुत जी अच्छा सर। है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वी हैव ए डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेशंस ऑन 0 to kW एंड किलोवाट टू मेगावाट BESS, एंड बीच बीच में जो नए आते हैं, तो जो लोग भी अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, या आपके दोस्त लोग या आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी जो भी
इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मेरा तो उन सबसे यही रिलेशन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप, नो डाउट इस इंडस्ट्री में स्कोप की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, एंट्री बैरियर्स भी बहुत ही कम है, बट विदाउट ट्रेनिंग, हाँ, आप आएंगे तो आपका भी नुकसान होगा और इंडस्ट्री का भी नुकसान होगा। रेड्डी सर, आपका क्या कहना है इसमें? ये 100% है सर। विदाउट नॉलेज कोई भी बिजनेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आजकल नए नए लोग आ रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री कहाँ जाएगा मेरे को भी कुछ डर लग रहा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में उनको कुछ पता ही नहीं है कौन सा क्या अर्थिंग लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, पता नहीं। रेड्डी सर, वो अर्थिंग के लिए हमने एक नया एक्टिविटी चालू किया है, दैट इज सोलर प्रीमियर लीग, जहाँ पे हम इंडस्ट्री के जो अच्छे जो, सर इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपका जैसी बहुत सा वीडियोस उसमें आते हैं, हम्म, उसमें पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो आपको उनके लिए फायदा हो जाए। या थोड़ा बहुत ट्रेनिंग सेंटर्स का भी इतना खुला है सर, जैसे अभी टाटा ने भी स्टार्ट किया है कि हम्म, आप हर महीना आपको 10-20 जगह में फ्री में ट्रेनिंग करा रहा है। यस यस, टीएसपी डीसीएल में, हाँ। हाँ, वो फ्री में ट्रेनिंग करा रहा है सब यस, जगह। हाँ, तो आप टाटा है, फिर हाँ, महिंद्रा है, हाँ, हाँ, दस दस सोलर, दिन के लिए आपको फ्री में ट्रेनिंग देगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। यस यस, टाटा चैनल पार्टनर के लिए नहीं है, लेकिन इट्स नॉर्मल ओपन टू ऑल, इट्स ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल है, कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। जी, सर उसका आप टाटा का जो चैनल कंपनी से टाटा का हम्म, जो बॉस है जो भी है, हम्म, उनसे पता करके आप उसका भी थोड़ा सा ट्रेनिंग का शेड्यूल डालते रहिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं जी सर, जी सर, कि इनफैक्ट जहाँ आई पे एम, टाटा का डिस्कॉम है उन लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट सर वी बोथ आर एक्स टाटा, है ना? हाँ ये नो मैं भी इश्यूज, टाटा का ही काम कर रहा हूँ। नो इश्यूज सर, है, हमने भी 7 साल टाटा में ही काम किया है। इनफैक्ट टाटा बीपी सोलर वाज द फर्स्ट कंपनी जिसमें मैंने इतना लंबा काम किया था। तो चलिए एक कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं सर। योर कंसिस्टेंसी वाला तो हो गया। हाउ वीएनएम कैन बी अप्लाइड एट पीएम सूर्यघर एज देयर आर मल्टीपल कस्टमर्स फॉर वन सिस्टम, बट हाउ टू बी ट्रैक फॉर सैंक्शन एंड सब्सिडी? A1 सोलर पूना में, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप एक हम लोगों का एक डेडिकेटेड वीडियो है ऑन वीएनएम, हाँ, हमारे ही चैनल के ऊपर है कि भाई ये वीएनएम का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कैसा है और कैसे उसकी वर्किंग होगी, कैसे उसे अप्लाई किया जाएगा, महाराष्ट्र में उसे कैसे कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उसे देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। आपको हर एक को जाके पीएम सूर्य घर के ऊपर इसे अप्लाई नहीं करना होता है। एम आई राइट सर? यस यस। क्या है ना सर, हर स्टेट का अलग अलग पॉलिसी है। अभी तो आंध्र प्रदेश में आपका अलग पोर्टल, वीएनएम का हम्म, ही पूरा अलग पोर्टल बना चुका है। जी, जी। किशोर गुप्ता जी का क्वेश्चन है, कैन एन इंडिविजुअल गो फॉर वीएनएम? कौन सर, सा? कैन एन इंडिविजुअल गो फॉर वीएनएम? इंडिविजुअल के लिए वीएनएम कैसे? इंडिविजुअल को वीएनएम की जरूरत ही नहीं है, बराबर, वो ये खुद ही उसमें लगाना चाहिए। लॉजिक ही क्लियर हो जाता है सर। नीमकांत ऑफिशियल सर, टुडे आई एम इंस्पायर्ड बाय योर स्टार्टअप बिजनेस इन सोलर एनर्जी। अजीत सर, कैन यू हेल्प मी इन वेंडर इम्पैनलमेंट? सर ये कौन इम्पैनल हो सकता है, कितना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे, सिस्टम की साइजिंग, डिजाइनिंग, कंपोनेंट सिलेक्शन, यही सब हम अपने ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं, सो दैट आप अपना एक हेल्दी बिजनेस जमा पाओ। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026 है। तो इफ एनीवन, या आप लोग में से किसी का भी कोई दोस्त लोग या रिश्तेदार इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे कैन ही कैन ज्वाइन द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। अनूप पांडे जी की, इज देयर एनी जनरेशन गारंटी अंडर वीएनएम प्रोजेक्ट? अच्छा, ये भी देना पड़ता है क्या? हाँ, ना ना, ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, आप नॉर्मली जो जनरेशन आएगा वही आएगा ना सर। मेंटेनेंस एक एक चीज इसमें ये है कि क्योंकि मल्टीपल कंज्यूमर्स है, तो मेंटेनेंस से बहुत दिक्कत हो, तो मेंटेनेंस आपको खुद को करना पड़ेगा, उनसे पहले से ही बात करना होगा, मेंटेनेंस हम करेंगे, जी, क्योंकि कोई आके वो धोने वाला नहीं है। जी, क्योंकि जी। प्लांट ओनर आप जानते हैं सभी लोग हाई फाई रहते हैं, सब लोग बढ़िया अच्छा इनफैक्ट हर एक का इट्स नॉट, सर वो तो तय बात है कि भाई
इसका विदाउट मेंटेनेंस ये सिस्टम वो आपको आपको खुद डिजायर। वेंडर जो बन लगा रहे हैं उसको लेना ही पड़ेगा, उससे जी बात करके मेंटेनेंस आपको लेने से ही तभी उनका जनरेशन आएगा, अदरवाइज किसी का जनरेशन ठीक से नहीं आएगा। डस्ट एरिया है तो और भी नहीं आएगा। जी। सर क्विज नंबर 116 का अनाउंस नहीं हुआ। यस, मैं मानता हूँ कि क्विज नंबर 116 का अनाउंस नहीं हुआ, बट डोंट वरी, हमारे लिंक्डइन पेज पे आ जाएगा। सेम सोलो इज माई पैशन का जो हमारा जो लिंक्डइन पेज है उस पे क्विज नंबर 116 और नया वाला क्विज का डिटेल्स भी आ जाएगा। अनूप कुमार पांडे जी, आर देयर एनी पेनल्टी क्लॉजेस अंडर बीएनएम फॉर अंडर परफॉर्मेंस, डिलेड बिलिंग और नॉन कंप्लायंस विद डिस्कॉम रूल्स? नथिंग सर, कुछ भी नहीं। ये नॉर्मल नेट मीटरिंग जैसी है वैसे। हम्म। में सीएफ वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। आप अपना लगाइए, आप मेंटेन कीजिए बस। कम होगा तो आपको कस्टमर ही डांटेगा और कौन डांटेगा। बराबर बराबर। तो इसमें ऐसा अनूप कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है अपना जो ओपन एक्सेस या इसकी तरह, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नो ऐसा पेनल्टीज वेनेटिक्स। किशोर गुप्ता जी का, कैन एन इंडिविजुअल गो फॉर, सर ये तो वापस क्वेश्चन आ गया, एज देर इज नहीं आ सकता सर, नो नो। फिर तो हर इंडिविजुअल बोलेगा कि भाई, फ्लैट ओनर बोलेगा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को वीएनएम में जाना है। तो ऐसा नहीं है। वीएनएम इज फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे मिनिमम 10-15 लोग रहें तो वो लोग आके अपने लिए एक सिस्टम बना सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है कि भाई ओपन एक्सेस ज़्यादा अच्छा है या वीएनएम ज़्यादा अच्छा रहेगा? ओपन एक्सेस इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज में आता है ओपन एक्सेस। हम्म। ये वीएनएम इज डिफरेंट है। ये हम्म। अंडर नेट मीटरिंग डोमेस्टिक के लिए स्पेशली बनाया गया है, वर्चुअल नेट मीटरिंग। हम्म। इंडस्ट्रीज के लिए ये वर्चुअल नेट मीटरिंग नहीं है। ओपन एक्सेस वो अलग पॉलिसीज है, उसमें बैंकिंग, एक एक एरिया में एक एक बैंकिंग नहीं है। कुछ स्टेट्स में बैंकिंग ही नहीं है। उड़ीसा में बैंकिंग नहीं है, आंध्र प्रदेश में बैंकिंग नहीं है। हम्म। आपका महाराष्ट्र में मैं पॉलिसी अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओपन एक्सेस इज डिफरेंट। और ये दिस इज द टोटली नेट मीटरिंग लाइक अभी डोमेस्टिक में जो नेट मीटरिंग होता है वही है। जस्ट जी एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ही प्लेस में लगा के उसका फायदा ले रहे हैं। दिस इज पी अंडर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंडर में ही ये चल रहा है। जी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप ये पॉलिसीज़ को एकदम पूरा थरोली एकदम ग्रास्प कर लीजिए, क्योंकि वीएनएम, जीएनएम, जीओए, एनएम, बिहाइंड द मीटर, ये सब ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ हैं। ओपन एक्सेस, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, हाँ, ये सब पॉलिसीज़ हर जैसा, मतलब कि कहना हुआ जैसा दर्द वैसा उसकी दवा होनी चाहिए। रेड्डी सर, बराबर है ना? यस यस। क्योंकि हाँ। हर स्टेट का अलग अलग पॉलिसी है सर। आपको पॉलिसी को बहुत थारोली पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी किसी कस्टमर को कमिट कर देंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। जी जी। हाँ सर, इज देयर एनी, अभी जैसे बीएनएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट, इसका भी कोई बैरियर है क्या? ना, एग्जिट आप कैसे करेंगे एग्जिट तो कर ही नहीं सकते। आपको उसको बेचना ही पड़ेगा, जो फ्लैट ओनर फिर चेंज होगा तो। एंट्री तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बार अगर सैंक्शन हुआ तो फिर उसमें एंट्री एक्स्ट्रा हम लगाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। उसमें थोड़ा क्योंकि हम जो भी लगाते हैं एक कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाते हैं, जितना कैपेसिटी का है उतना ही लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ऐसी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर अलग से 10-15 लोग हुआ तो फिर उसको आप कंबाइनिंग मीट में कंबाइनर बॉक्स लगा के दूसरा इन्वर्टर लगा के उसको फिर मीटर में कनेक्ट कर सकते बहुत से। अच्छा रेड्डी सर, अब यहाँ पे एक बात आती है, मार्केट पोटेंशियल की जरा बता दीजिए, क्योंकि नेट मीटरिंग तो पूरे इंडिया में हर जगह हैं। धड़ाके, मतलब कि दैट इज आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री, है ना? जी जी। तो अगर हम वीएनएम की बात करें तो इसका क्या मार्केट पोटेंशियल रहेगा सर? वियतनाम मार्केट इतना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कस्टमर को आपको समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस ले आना पड़ेगा कि भैया इसमें क्या, फ्लैट ओनर्स में क्या डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। उनको हम्म। समझाना है, भैया आप नहीं लगा रहे हो मत लगाओ, भैया हमको रूफ तो दे दो, आप नो हम्म। ऑब्जेक्शन में कर दो। ये ही चैलेंजेस है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा मार्केट है सर। ये एक आप तो सोच नहीं सकते हैं। हमने स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये सभी वेंडर्स के लिए, सभी इंडस्ट्रीज में जो भी काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि मैक्सिमम आज के डेट में बड़े शहर में तो अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट में उनको कोई भी प्रॉफिट, सोलर का प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। हम्म। वो क्या करें? अभी बिजली जैसी आप महाराष्ट्र में देखते हैं,
एक 12-13 रुपया शायद आपका यूनिट रेट है। वो हम्म। इतना महंगा बिजली आपको फ्री हो जाएगा अगर आप सोलर लगाते हैं तो हम्म। आपके लिए बहुत फायदा होगा। ये बहुत बड़ा मार्केट है। अभी स्टार्टिंग है सर, अब इसमें टाइम लगेगा, मे बी 1-1.5 साल लग सकता है पॉलिसीज सब स्टेट में आने के लिए, और नेशनल में पीएम सूर्य घर के पोर्टल में भी इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लगेगा। जैसे आरडब्ल्यूएल चलिए, का पोर्टल में लेकिन है। लेकिन अगर हम इतना बोले कि भाई वीएनएम, मतलब कि जैसे अगर हम एनएम की बात कर रहे हैं, अगर एनएम में आज अगर हम 100 पकड़ते हैं, तो अगर वीएनएम की बात करेंगे तो इट विल टच 500, 5 टाइम्स यस, मार्केट। 5 टाइम्स के साथ 100 टाइम्स सोच लीजिए। आप हर घर घर में जाके आप मार्केटिंग करते हैं, हम्म। आप एक ही फ्लैट में आपको 30-40 लोग मिल जाएंगे। तो मतलब आप कि आपकी पेंशन की टेंशन खत्म हो जाएगी अगर हाँ हाँ हाँ। वीएनएम है। यस। आपने घर के आजू बाजू 4 कॉलोनी भी पकड़ ली तो आपका पेंशन बन जाएगा। हाँ। ये चलिए। क्या है ना सर, एक्चुअली थोड़ा सा मार्केटिंग करना पड़ेगा, अवेयरनेस की जरूरी है सर। और हम फ्लैट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर अवेयरनेस के लिए। हाँ। हाँ, मैंने इनफैक्ट इनफैक्ट अभी इसके ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत काम हो रहा है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव जो बोर्ड होते हैं, उन लोगों को भी ये काम दिया गया है कि भाई दे हैव टू कन्विंस द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। और ये और बहुत सा पॉलिसिक्स में थोड़ा चेंजेस करना है सर, और मार्केट तो बहुत यूज है। आप जानते हैं बॉम्बे में, जैसी बॉम्बे पुणे, आप शहर में देखेंगे खाली अपार्टमेंट अपार्टमेंट ही है, कहाँ जमीन में कौन लगाएगा। और अगर सर लगाएगा भी ना, सामने का अपार्टमेंट का पूरा शैडो आ जाएगा आपके घर के ऊपर। जी, अंकुर पांडे जी का क्वेश्चन है सर, कैन एनर्जी जनरेटेड थ्रू वीएनएम बी मोनेटाइज्ड एज verifiable carbon credits, and could RWA earn revenue through this carbon trading platform? सर ये कार्बन ट्रेडिंग सही में पहले कार्बन बताइए। ट्रेडिंग एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्लांट है। इसमें आप क्या आपकी एंटिटी क्या लेंगे, हम्म। आपकी एंटिटी लेके इसमें कार्बन ट्रेडिंग का अभी इंडिया में बहुत समय लगेगा सर। ऑलरेडी हम्म। डिक्लेयर तो हुआ है, आज आप भी जानते हैं कार्बन क्रेडिट्स का क्या काम है। तो आप हम्म। कहाँ ले पा रहे हैं, कोई नहीं ले पा रहे हैं अभी आज के डेट में। यूरोप में ये सब चल रहा है। अब इंडिया में टाइम लगेगा सर, ऑलरेडी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हो गया, फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है। हम्म। शायद एनर्जी ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी शायद इसको टेक ओवर किया है। हम्म। हमने बहुत ट्राई किए हैं, इसमें भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है सर, इसके लिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने से अच्छा है, जी। क्योंकि कार्बन नहीं नहीं, फिलहाल फिलहाल ऐसा ऐसा कह सकते हैं रेड्डी सर, अंकुर पांडे जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये हर एक का इंडिविजुअल है। हाँ नहीं नहीं, रेड्डी वो सर सब का भी नहीं है। इंडिविजुअल है। अभी है, ऐसा नहीं कि भाई हमने भी कार्बन क्रेडिट एंड इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया। हमने भी होमवर्क किया था, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से तो ऐसा, कोई मुर्गी से ज़्यादा मसाले की कीमत अगर हो जाए तो दैट इज नॉट ए वायबल दिस थिंग। और अभी हमारे पास बहुत वाइबल नहीं है सर, अभी छोटा है। सिस्टम के लिए वाइबल नहीं है। हाँ, तो बड़े हमारे पास सिस्टम के लिए हमारे पास वाइबल है। अभी एनएम, बीएनएम, जीएनएम, जीओए, ओपन एक्सेस कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, इतना काम है कि मतलब कि दूसरी जगह पे हमारे दोस्त लोग दूसरी जगह पे कार्बन आते हैं। बेस का बहुत छोटा सा अमाउंट आएगा, उसके लिए आप टेंशन लेके तो उससे अच्छा है छोड़ ही देना है। अभी चलिए। उसमें टाइम लगेगा सर, आ जाएगा, वो भी आएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र में है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए एक रूफटॉप की नई पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। आपको उसका नाम बताना है। महाराष्ट्र में, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक और बार बता देता हूँ, महाराष्ट्र में हाल ही में एनर्जी मिनिस्टर, दैट इज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी, फडणवीस साहब ने ये पॉलिसी डिक्लेयर की है फॉर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइंस के कस्टमर्स के लिए, यानी कि 100 यूनिट से जितना भी कम है उनके लिए एक अच्छी स्मार्ट योजना डाउन लॉन्च की है। तो आपको हमें बताना है कि भाई वो योजना का नाम क्या है। मैंने हिंट भी दे दिया है रेड्डी सर, ये ये क्वेश्चन में ही आंसर का हिंट भी दिया था। लेट्स चेक कि भाई हमारे दोस्त लोग कितना अवेयर हैं। हैं? जो भी हिंट क्वेश्चन वगैरह की क्या है? है, इट्स कितना 100, सब्सिडी? 17,500 सर। एक्स्ट्रा जो हाँ। 15 + 17 था।
50,000 का बेंचमार्क कॉस्ट रखा है सर, जिसमें कि 17,500 स्टेट सब्सिडी, 30,000 सेंटर की सब्सिडी है। दैट कम्स टू 25,000 47,500 हाँ, समथिंग। 2,500 रुपये उनको देना है। कहाँ से हो पाएगा, वैसे हो पाएगा? 2500 में अरे तो वो 1 किलोवाट लगा सकते हैं। नहीं नहीं, वो दैट इज वो उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। हाँ, हाँ, A1 सोलर अभी में। अभी आपको पता है कि नहीं है, तो 6.5 लाख सिस्टम जो है बैकवर्ड कास्ट SC/ST के लिए आंध्र प्रदेश ने टेंडर किया, सबको अभी LOI भी जारी कर दिया, फ्री में दे रहा है मोदी का, जी जी, वो तो पूरा अलग फ्री है। है। जी हाँ। नईम खान, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आंसर थोड़ा सा गलत है। A1 सोलर का क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। इट्स स्वयं पूर्ण। अरे, स्वयं पूर्ण नीम खान ऑफिशियल, आपने एक ही वर्ड लिखा है, लेकिन चलो ठीक है, यू आर द विनर। आपने बराबर वही चीज़ लिखा है जो स्मार्ट मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था। उस क्वेश्चन का मतलब कि स्मार्ट पॉलिसी उतारिए, दैट वाज द आंसर। इट्स SMART, स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रेसिडेंशियल रूफटॉप स्कीम। लेकिन नईम खान जी, आप इसके विनर हैं, तो आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। हाँ, सोलर इज माई पैशन @gmail.com की दैट आई एम द विनर ऑफ 4th क्वेश्चन। मैं एक और बोलता हूँ, सोलर इज माई पैशन @gmail.com। हम आपको वो ये दे देंगे। तो यहाँ पे अलग अलग है निमेश जी। इट्स 2,500, 5,000, 35% सब्सिडी, 30% सब्सिडी। तो सबसे कम जो है 2,500 रुपये है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये देना है। तो इसके ऊपर भी डिटेल्स हम जल्द ही रिलीज कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। बट यस, क्वेश्चन है निमेश जी का, बट यस सिंस VNM इज नॉट ए PPA, देन मे बी एलिजिबिलिटी क्रेडिट्स ऑफर। चलिए ठीक है। रेडी सर। इसके अलावा अभी चूंकि आप 4 स्टेट्स में काम कर रहे हो, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका 3 स्टेट्स में कर रहे हो, तो मैं भी, मेरे पास अभी महाराष्ट्र भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास VNM के 2-4 इंक्वायरी आ गए हैं ऑलरेडी। मैं उसके ऊपर वर्क कर ही रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है ये। तो अभी कौन कौन से स्टेट्स में काम कर रहे हैं सर? अभी मैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब रिसेंटली स्टार्ट करने वाला हूँ, 2-4 दिन में उड़ीसा के स्टार्ट। ओके। तो सर पहली बात तो मेरे को छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा का वो स्टेट सब्सिडी वाला वो भेजिएगा। वो हाँ, मैं हमारे दोस्त लोगों को शेयर कर दूंगा। एंड हम तो चाहेंगे कि भाई आप जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में भी करें, क्योंकि वी आर ईगरली वेटिंग कि भाई हमारे इधर। महाराष्ट्र का ऑलरेडी मेरा कल्याण पे है, कल्याण में मेरा ब्रदर रहते हैं, उसी बगल आजू बाजू के 2 बिल्डिंग में बात चल रही है। ऑलरेडी मैं इंस्पेक्शन भी करके आ गया हूँ। अब उनका डिसीजन होता है, क्योंकि फ्लैट ओनर्स के लिए डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जी उनका मीटिंग होती है, फिर सब लोग एक साथ मिलते हैं, फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन, थोड़ा चैलेंजेस बहुत है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। 10 बार बुलाएगा तो 10 बार जाना पड़ेगा, जी अदरवाइज दिक्कत तो है ही है थोड़ा बहुत। जी। गुड्डू तोमर जी, सर टेल मी अबाउट VNM पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश। गुड्डू जी थोड़े दिन वेट कीजिए, अभी तो यूपी में, मीटिंग नहीं है। हाँ यूपी में अभी तक VNM की पॉलिसी आई नहीं है। जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी लेके आएंगे। किशोर गुप्ता जी, एज पर VNM पॉलिसी मिनिमम हाउ मेनी नंबर्स कैन गो VNM? सर वही देखिए, VNM में नंबर्स की बात नहीं है किशोर जी, यहाँ पे बात आती है सिस्टम की वायबिलिटी के ऊपर। तो जैसा अभी रेड्डी सर ने हमें बताया कि भाई 30-35 किलोवाट के नीचे अगर रहेगा तो वो मुर्गी से ज़्यादा मसाले हो जाएगा। एम आई राइट सर? यस। तो वायबिलिटी, नहीं तो क्या है ना, खर्चा ज्यादा होगा तो कोई नहीं लगाएगा सर। आपको हाँ मार्केट में सबको ओपन हो गया है आज के डेट। हाँ, तो हमें बस ये देखना है कि भाई खर्चा और कॉस्ट वर्सेस पेबैक। कस्टमर को फायदा देना है, हमको कस्टमर को भी फायदा देना है। हम अपना बिजनेस के अलावा कस्टमर को भी हम देखना पड़ेगा कि उनको क्या किफायती होगा, उसका वाइबल क्या हो। आपको कॉस्टिंग ज्यादा आएगा तो वो लगाएगा भी नहीं। पहला तो वो बोलेगा मेरे को उससे अच्छा मैं पावर बिल ही दे दूंगा, भाई क्या बराबर। किशोर जी, सबसे पहले आपका जो कस्टमर है यही आपसे पूछने वाला है कि भाई मेरा पैसा कितने दिन में वसूल होने वाला है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मेरे को इसके लिए सब्सिडी कितनी मिल रही है, सब्सिडी कितने दिन में मिलेगी है।
बराबर है, रेडी सर? यही यस, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चंस को पार कर गए तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा। ऑलमोस्ट वी आर डन आज के उसके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते पूछ लेता हूँ कि भाई लास्ट वीक में पुणे में कौन सा एक्सपो हो रहा है, उसका नाम लिखिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस महीने की लास्ट वीक में पुणे में एक एक्सपो हो रहा है, द बिगेस्ट एक्सपो इन आरी सेक्टर इन वेस्टर्न इंडिया। आपको उसका नाम लिखना है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देखते हैं, उनको मैं अपना पेन भी निकाल के रखा हूँ, और जो भी जीतेगा उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो सोलो इज माई पैशन @gmail.com पे अपना आंसर लिख के भेज दें। यहाँ पे पहले लिखें, हम आपको आपका जो अमेजन का गिफ्ट वाउचर है वहाँ पे दे देंगे। फटाफट लिखिए। है इस महीने की आखिरी हफ्ते में पुणे में एक्सपो हो रहा है, वेस्टर्न इंडिया का एनर्जी एक्सपो। आपको उसका नाम लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। जस्ट वेट फॉर 2 minutes। चलिए ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इज नईम खान ऑफिशियल ईपीएस एनर्जी एक्सपो। वेरी गुड, हाँ एकदम सही है। तो नईम खान जी, मैं चाहूँगा कि भाई यू आर द विनर ऑफ लास्ट इसका क्विज का। तो आप हमें ईमेल कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं अपने सारे दर्शकों और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं सोलो इज माई पैशन की टीम की तरफ से, चंद्रशेखर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। एंड थैंक यू वेरी मच। वन मोर, एक और बार बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि सर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है हमारी इंडस्ट्री के लिए। हम सारे इंडस्ट्री वाले आपके आभारी हैं कि आपने एक नया एक माइलस्टोन, एक नया रास्ता खोल दिया। अब हम सब मिलके उस रास्ते पे चलेंगे एंड उसके ऊपर भी नए नए कीर्तिमान सेटअप करेंगे। अभी जैसे हम देख रहे हैं पीएम सूर्य में 20 लाख घरों के ऊपर सिस्टम लग चुके हैं नेट मीटरिंग में। तो ऐसा ही हम चाहेंगे कि भाई आपने जो काम शुरुआत की है वो वैसे 20 लाख को बढ़ाना है, क्योंकि प्लाट्स का जब आएंगे तो फिर टारगेट जो नेट जीरो की तरफ से हम लोग जा रहे हैं उसको अचीव करने के लिए डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो बहुत कैटर करता है कि वो मदद करेगा इस नेट जीरो की तरफ जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच विजय सर। जी सर, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम जगह विद समथिंग न्यू। और कुछ नया आपको चाहिए तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि भाई आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। हम डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सप्लोर कराएंगे और उस चीज़ के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।